नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और चुनावी यात्रा के दौरान टीएफटी न्यूज़ पहुंच चुकी है प्रयागराज। प्रयागराज पहुंचे हैं तो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलना जुलना लगा ही रहता है। इसी कड़ी में आज हम आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से मिलने पहुंचे। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ साथ शहर उत्तरी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं संजीव मिश्रा जी। संजीव मिश्रा जी, हम चाहते हैं कि सारे एस्पेक्ट पे बात हो, कि अगर आपको ऐसा भी ना लगे कि आपने ये ना पूछा और हमारे दर्शकों को ऐसा भी ना लगे कि आपने ये नहीं पूछा और हमको ये नहीं मिला जवाब। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी अपनी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रही है उसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। प्रयागराज में टीएफटी न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि बिल्कुल भी कोई बहुत वैसी नहीं है कि जिसकी मैं विस्तृत रूप से व्याख्या कर सकूं, और आम आदमी पार्टी से ही मैं राजनीति में आया हूं और पिछले 1.5 साल से मैं आम आदमी पार्टी में हूं। इसके पहले मेरा कोई राजनीतिक कामकाज नहीं था। तो संजीव जी, तो फिर आप अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आम आदमी के प्रति लगाव हुआ अन्य पार्टियों से इतर आपकी? मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि कोई बहुत पुरानी नहीं है और आम आदमी पार्टी ही है जिसके कामों को देखकर, केजरीवाल जी की नीतियों को समझकर मैं राजनीति में आया हूं। और मेरा राजनीति से किसी तरह का कोई वास्ता नहीं था। जैसे और सब पार्टियों में बड़े बड़े नेता हैं, उनका अपना एक इतिहास है, लेकिन आम आदमी की तरह मैं भी हूं। और यही आम आदमी पार्टी की पहचान भी है कि इसमें हमारे जैसे लोग, जिनका कोई किसी तरह की राजनीति से कोई वास्ता ना रहा हो, हम लोग इस पार्टी में शामिल होकर राजनीति कर सकते हैं और इस देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। संजीव जी, विगत दिनों में हमने देखा है कि आपकी पार्टी चूँकि पहली बार विधानसभा की चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, आपके जो इंचार्ज हैं उत्तर प्रदेश संजय सिंह जी, वो गठबंधन के लिए या कह ले कि अखिलेश जी के पास जाते हैं, तो क्या बाई एक्सीडेंटल, अब ये बताइए आप चुनाव कितने सीटों पे पहले लड़ रहे हैं? हम लोग उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और सभी सीटों पे हम लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। करीब 250 प्रत्याशी हमारे घोषित हो चुके हैं। बाकी बचे हुए 153 प्रत्याशी 2-3 दिन के अंदर और भी घोषित हो जाएंगे। ये 403 सीटों पे चुनाव लड़ना एक्सीडेंटली लड़ रहे हैं कि दावेदारी है? नहीं, पिछले 2-3 सालों से उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी काम कर रही है। कोरोना काल में भी हम लोग ऑक्सीमीटर लेके घर घर तक गए हैं, तो संगठन के लेवल पे बिल्कुल काम चल रहा था। विधानसभा हम लोग का पहला है, यहाँ पे पहला प्रयोग है और इसमें कोई एक्सीडेंटल की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम लोग नए हैं, तो जब कोई पार्टी नई आती है तो पहले संगठन पे काम करती है। और विपक्ष के नेता के रूप में आप देखेंगे तो संजय सिंह जी ने सभी मुद्दों को उठाया है और सरकार को जिस तरीके से चंदा चोरी और तमाम घोटाले किए हैं जल जीवन मिशन के, ये सारे मुद्दों को उठाने वाली आम आदमी पार्टी है। तो जब हम किसी राज्य में जाते हैं, उन मुद्दों को समझते हैं और धीरे धीरे संगठन विस्तार कार्यक्रम होता है। तो अब हम लोग इस स्टेज में आ गए हैं कि हम लोग सभी सीटों पर लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब संजीव जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं इलाहाबाद शहर उत्तरी से, तो आपके प्रतिद्वंदी हैं अनुग्रह नारायण सिंह, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं कांग्रेस के और प्रभारी भी रह चुके उत्तराखंड की। राजनीतिक पारी कहे तो एक बहुत विस्तृत है, आपके मुकाबले ज़्यादा अनुभव है राजनीति की। तो किस प्रकार का अनुभव हो रहा है जब आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या किस प्रकार की आपको समस्याएं या कहें कि देखने को मिल रही हैं? अनुग्रह नारायण सिंह जी पिछले 8 चुनावों से शहर उत्तरी में लड़ रहे हैं और करीब 4 बार वो विधायक भी रहे हैं। तो उनका एक अपना तरीका है राजनीति करने का। वो कोई भी उनके पास अगर जाता है तो उससे बड़ी सहजता से मिलते हैं और उनके कामों को लेके उनके साथ भी चले जाते हैं, चाहे साइकिल से जाना हो, स्कूटर से जाना हो। तो लोगों से वो मिलते जुलते बहुत अच्छे तरीके से हैं, लेकिन वो काम किसी का नहीं करवा पाते हैं। उनकी टोटल राजनीति आप देखेंगे तो लोगों के मिलना जुलना और लोगों को बहकाना है।
और एक अपनी भोली भाली छवि लेके वो चल रहे हैं। बहुत सीनियर आदमी, उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन वो 4 बार यहाँ पे विधायक रहे और काम कुछ नहीं करा पाए। अभी भी आप किसी भी मोहल्ले में जाइए, राजापुर, बघाड़ा, सलोरी, तो आप गलियों में जब जाएंगे देखेंगे क्या हालत है मोहल्लों में। बस कुछ अच्छी अच्छी जगहों पे उन्होंने अपने बोर्ड लगा दिए हैं, लेकिन शहर उत्तरी के विकास के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो अनुग्रह नारायण सिंह तो पुराने नेता हैं, उनके बारे में ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये जितने भी नेता हैं कुछ काम नहीं कर पाए हैं। बस लोगों को बहलाने फुसलाने और अपनी सुंदर छवि दिखाने का काम किए हैं। काम के नाम पे ये सब जीरो हैं। संजीव जी, जब आप उस शहर में जा रहे हैं तो क्या प्राथमिक मुद्दा क्या है आपका? आप किस मुद्दे पे लेके उत्तरी शहर की कैंपेन कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोगों की आम ज़रूरतों के बारे में बात करती आई है और उन्हीं मुद्दों को हम लोग यहाँ भी लेके चल रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी है, तो उत्तर प्रदेश में भी पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया है। बेरोजगारी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी को रोज़गार नहीं दे पाते हैं तो 5,000 रुपये मासिक उनको भत्ता देंगे। महिलाओं का सशक्तिकरण का कार्यक्रम है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के जितनी महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये पर हर महीने दिया जाएगा। तो इस तरीके से सारे मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। शहर उत्तरी की कुछ अलग समस्याएं हैं। यहाँ पे छात्र हैं जो बाहर से आते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, उनके अलग मुद्दे, उन मुद्दों पे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और रोज़गार यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप शहर उत्तरी विधानसभा देखिए तो 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग ऐसा है जहाँ पे बड़े इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे और उच्च शिक्षित लोग हैं, और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी सागर पेशा है, उन लोग के अलग मुद्दे हैं। तो 2 वर्ग बिल्कुल एक दूसरे से अलग कटा हुआ चल रहा है। जो उच्च शिक्षित वर्ग है उसे उस वर्ग के बारे में नहीं मालूम है कि वो किस तरीके से ज़िंदगी जी रहा है। तो बहुतों को लगता है कि ये जो मुफ्त वाला हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन इस दौरान हमें बहुत सारे ऐसे घर मिले जिनके घर में केवल एक कमरा है और वो एक बल्ब और एक पंखे से काम चला सकते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनकी साल भर से बिजली कनेक्शन काट दिया गया। कम से कम 10 से 15 घर हम लोग को ऐसे मिले जो कि अपना बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं और आज की डेट में अंधेरे में ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही है और लड़ रही है। संजीव जी, आम आदमी पार्टी के पास कोई कुबेर का खजाना लग गया है क्या? जो दिल्ली जा रही है, दिल्ली में मुफ्त, पंजाब जा रही है, पंजाब मुफ्त, गोवा गई, गोवा मुफ्त, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मुफ्त। क्या कोई कुबेर का खजाना हाथ लग गया क्या? आए दिन हमने पिछले पूर्व दिनों में देखा है कि उपराष्ट्रपति जी ने भी इस पे चिंता व्यक्त की है कि ऐसे आप लोग मुफ्तखोरी किए जा रहे हैं, राजकोषों को इससे घाटा भी लग रहा है, इस प्रकार का उन्होंने अनुमान लगाया, अंदेशा। तो क्या कोई कुबेर का खजाना हाथ लग गया है क्या आपके पार्टी के लोगों को? नहीं, आम आदमी पार्टी के पास कोई खजाना नहीं है, लेकिन भारत सरकार के पास बहुत बड़ा खजाना है और उस खजाने का जो उपयोग हो रहा है वो भ्रष्टाचार में हो रहा है। बड़े बड़े पुल, लंबी लंबी सड़कें, ये सब बड़े ठेके निकाल दिए जाते हैं और उसमें बहुत बड़ी कमीशन खोरी हो रही है। तो उन भ्रष्टाचार पे हम लोग लगाम लगाएंगे और ये जनता का ही पैसा है, जनता का पैसा जनता को वापस किया जा रहा है। तो जो टैक्स आ रहा है भारत सरकार के पास उसका सही उपयोग हो जाए तो ये सारी सुविधाएं बड़े आराम से दी जा सकती हैं। और हम लोग ने तो पूरा एक कैलकुलेशन किया है कि कितना पैसा कहाँ से हम लोग बचा के जो है ये सारी सुविधाएँ दे सकते हैं। जब हम शहर उत्तरी को घूम रहे थे, देख रहे थे, तो एक बहुत लोगों से जब हमने मिले तो लोगों ने हम लोग को बताया कि संजीव मिश्रा अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर रहते हैं। बताएंगे जॉर्ज टाउन प्रकरण क्या था जिसमें आपके 2 लोगों को बैठा लिया गया था? अब जब से ये आचार संहिता लगी है तो हम लोग भी गाइडलाइन देख रहे हैं, उसका पूरा पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग है और तमाम लोग हैं, इनको स्वयं ही गाइडलाइन की पूरी जानकारी नहीं है। हमारे 2 कार्यकर्ता एक टी-शर्ट हम लोग बनवाए हैं, छपाए हैं, वो पहन के जा रहे थे तो उससे उन लोगों को दिक्कत होने लगी और उनको रोक लिया गया। तो फिर हम लोग गए, उनको समझाया, उनके पास कोई जानकारी तो थी नहीं, फिर उनको छोड़ना पड़ा। तो और भी कल की ही घटना है, हमारे
4 कार्यकर्ता जो है म्योराबाद में प्रचार कर रहे थे, तो उनको आके कोई अधिकारी थे, चुनाव अधिकारी, वो समझा रहे हैं कि अब आप लोग ऐसे करिए वैसे करिए। तो सरकार का एक अलग दबाव बन रहा है अधिकारियों के ऊपर कि हम लोग को ज़्यादा प्रचार ना करने दिया जाए। तो अब सरकार थोड़ा घबराहट में तो है। अच्छा संजीव जी, हमने देखा है आम आदमी पार्टी जो है वो जातिगत या धर्म विशेष की राजनीति से गुरेज करती है, लेकिन फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं अयोध्या में रामलला की दर्शन करते हैं और फिर मतदाताओं को संदेश देते हैं। तो इसका क्या मतलब समझे कि आम आदमी पार्टी भी अब जातिगत राजनीति, धर्म विशेष की राजनीति करने से गुरेज नहीं कर रही है? आम आदमी पार्टी में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो अगर हम लोग अलग अलग धर्म के लोग हैं और हमारी अपने ईश्वर में आस्था है, तो और ईश्वर में आस्था है तो हम मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं। तो कहीं भी अगर हम जा रहे हैं तो उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है? दूसरे दल ये मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे कर रहे हैं, जाति के नाम पे कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसमें किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव नहीं है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं हम लोग के पास किसी जाति विशेष का या धर्म विशेष का वोट नहीं है, हमारे पास कोई वोट बैंक नहीं है। हमारे पास सिर्फ आम आदमी है, आम आदमी के मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं और हमारी पूरी राजनीतिक दिशा इन्हीं मुद्दों पे आधारित है। संजीव जी, जब हम ये बताइए कि पंजाब में आपका मुख्यमंत्री फेस आ गया, गोवा में भी लगभग बता दिया गया है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री फेस अनाउंस हो गया है, उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है? आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री फेस क्यों नहीं लॉन्च किया जा रहा है? ये तो डिसीजन हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। हमारे प्रभारी यहाँ पे संजय सिंह जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, और जब समय आएगा तो यहाँ पे भी मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है कि संजय सिंह ही मुख्यमंत्री फेस है? अभी वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं और जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है हम लोग वही बता सकते हैं, उससे आगे पीछे बताना और ये हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारा डिसीजन हमारे शीर्ष नेतृत्व का है, तो ये वही डिसाइड कर पाएंगे। आपकी शीर्ष नेतृत्व की जब आप बात करते हैं तो आपके जो संयोजक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो पंजाब जाते हैं, गोवा जाते हैं, उत्तराखंड आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आने से उनको इतना गुरेज क्यों है? नहीं, गुरेज तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी अयोध्या में भी आए थे, लखनऊ में उन्होंने 2 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और पंजाब में उनका ही नहीं, सारी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस इस समय पंजाब में ही है, क्योंकि वहाँ पर हमारी सरकार बनने वाली है। तो ऐसे राज्यों में हम लोग ज़्यादा समय देंगे ही जहाँ पे हमको लगता है हमारे 20 विधायक 21 विधायक वहाँ पहले भी थे, विपक्ष में थे, और इस बार हम लोग वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं, तो सारा ताकत हम लोग वहीं लगा रहे हैं। गोवा में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, वहाँ पे हमारी सरकार बन सकती है, उत्तराखंड में भी हमारी सरकार बन सकती है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पे अभी हम लोग को और संगठन पे काम करना है, तो धीरे धीरे काम बढ़ रहा है और एक साथ हर जगह पे आना संभव भी नहीं है, लेकिन हम लोग हर जगह पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय में क्या गठबंधन की कायास देखी जा सकती है चुनाव के बाद, अगर सीटें आए तो? अब चुनाव के बाद क्या दृश्य होगा ये तो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा, और गठबंधन करना होता तो हम लोग चुनाव के पहले ही करते, चुनाव के बाद इस तरह की संभावनाएं बहुत कम है। दिल्ली में जब आपकी पहली बार सरकार बनी थी तो बाहर से कांग्रेस ने आपके लिए सदन में आपका पक्ष में खड़ी थी, तो क्या फिर 19 में भी गठबंधन की बात चली थी कांग्रेस साथ, लेकिन सीटों को लेके कुछ ज़्यादा बात नहीं बनी? तो क्या इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि रिजल्ट आने के बाद हो सके तो आम आदमी पार्टी का झुकाव कांग्रेस के प्रति हो सकता है या समाजवादी पार्टी के प्रति, अगर सीट क्लियर ना हो तो? आम आदमी पार्टी का झुकाव किसी पार्टी की ओर कभी हो ही नहीं सकता। आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ने आई है, तो उसके हित में जो भी सही होगा पार्टी समय समय पर निर्णय लेगी और काम करेगी। किसी पार्टी के प्रति आम आदमी पार्टी कभी कोई झुकाव रख ही नहीं सकती। हम लोग सिर्फ मुद्दों की बात करने आए हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, उन्हीं मुद्दों पर हमेशा कायम रहेंगे। जी, ये थे संजीव मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रयागराज से और शहर उत्तरी से विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपको हमारी टीम से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, और बहुत आभार
आप शहर उत्तरी के मुद्दों को उठा रहे हैं, बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।